अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, एक जमहूरी मुल्क में सबसे अहम तरीन किरदार उस मुल्क की असम्बलीज़ का होता है। ये जो मुक़द्दस ऐवान हैं, ये कानून साजी करते हैं और ये मुक़द्दस ऐवान ही जो आम लोग हैं, गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोग, उनके मसाइल के हल के लिए पॉलिसीज़ वज़ा करते हैं। नाज़रीन, जब ये मुक़द्दस ऐवानों में ही बदतमीज़ी की जाएगी, एक दूसरे के साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा, वो चाहे एक बजट सेशन हो, जैसे कि पंजाब असम्बली का सेशन देख लिया जाए, वहाँ पर जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब का मामला सामने आया तो जिस तरह से बदतमीज़ी की गई और पढ़े लिखे मुंतखब अरकान असम्बली जो कि लाखों करोड़ों रुपए की मराद लेते हैं अवामी टैक्स की रकम से, उनकी जानिब से ये तमाम तर सरगर्मियाँ की गई, तो एक आदमी जो है वो सोच में पड़ जाता है कि उनकी लीडरशिप क्या कर रही है। नाज़रीन, जब एक सियासी रहनुमा एक जलसे का ऐलान करता है तो उसके तमाम जो मानने वाले हैं, उसके तो जो तमाम तर फॉलोअर हैं, वो दूर दराज का सफ़र तय करके उसको सुनने के लिए आते हैं। और जब वो उसको सुनने के लिए आते हैं, उसको वो सुनते नहीं बल्कि उसको जज्ब कर रहे होते हैं, दिल से सुनते हैं, कानों से नहीं। और वही लीडर जब वहाँ पर जलसा गाह में एक मजमे के सामने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे अपने सियासी मुखालफिन के लिए जो कि शाइस्ता ना हो, जो कि नाजेबा हो, जो कि गैर शरीफाना हो, या जिसको कहा जाए कि वो एक गाली भी किसी ना किसी टर्म में उसको कहा जा सकता है, तो ये जो तमाम तर कारकुन वहाँ पर मौजूद होंगे वो उसे क्या सबक हासिल करेंगे। शायद वो भी जो मुखालिफ लीडर हैं जिनको ये सारा कुछ कहा जा रहा है, उनके जो कारकुन हैं उनसे भी वो ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, एक वक्त होता था जब जो है बहुत ज़्यादा सियासी इख्तलाफात तो हमेशा से, शायद जब से इंसानी तारीख की सियासत है तभी से हैं, लेकिन बर्दाश्त और रवादारी हमेशा से देखने में आती रही। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, दो बहुत अच्छे दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह से, और वो सियासी इख्तलाफ भी वो है जो कि उनके लीडरान के दरमियान है। नाज़रीन, आवाम के लिए शायद एक सबक जो है, बड़ा बेहतरीन सबक अभी माजी करीब में आया है, वो ये है कि वो तमाम तर उनके मनपसंद जो नुमाइंदे थे उनकी सियासी जमात के, जिनके लिए वो अपने सगे बहन भाइयों से उन्होंने इख्तलाफात किए, वो भी अपनी पार्टीज़ छोड़कर दूसरी पार्टीज़ में गए। किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। तो वो जिन नुमाइंदों के लिए अपने करीबी और प्यारे रिश्तों से इख्तलाफ करते रहे, उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील करते हुए अपने तमाम तर कारकुनों और वोटर्स का ख्याल मद्देनज़र नहीं रखा। तो आम इंसान को भी इस सिलसिले में सोचने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे जो सियासत में एक गाली का चलन शुरू हो गया, सियासत में जो नाशाइस्ता, नाजेबा और गैर शरीफाना गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है, इसके असरात क्या होते हैं, कारकुन इस पे क्या कहते हैं, लीडरशिप का इस पर रवैया क्या होना चाहिए, इस सब पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, सियासी कारकुन क्या कहते हैं, क्योंकि जब कोई सियासी लीडर तकरीर करता है तो उसकी तकरीर सुनने के लिए अगर वहाँ पर कोई मौजूद होता है तो वो ये सियासी कारकुन ही होते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ सियासी कारकुन ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा हैं अली गुजर, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो सियासी रहनुमाओं की जानिब से जो तकारीर की जाती हैं, उनमें जो नाशाइस्ता, गैर शरीफाना जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उसके कारकुनों पर क्या असर पड़ता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान। सबसे पहले पहली बार हुआ है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क में, जब से ये मुल्क बना है 1947 से, कि पहली बार किसी को अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से उतारा गया है। और आइन के मुताबिक आइनी तरीके के साथ पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन ने उनको शिकस्त दी है। और आपने देखा कि 4 साल का ये जो दौर गुजरा है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन दौर था। इस दौर में आपने देखा कि जिस तरह करप्शन हुई, जिस तरह महंगाई हुई, जिस तरह लूट मार की, जो ना वो बाज़ार गर्म हुआ, ये लोगों ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। जो मुहर्रफ अरकान थे उन्होंने देखा कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ उठाई और अपने इस पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसको रिज़ाइन किया और इलेक्शन की तरफ आए। जबकि उनका जो लीडर है वो बार बार इनको तनकीद कर रहा है कि आपके घरों में रिश्ते नहीं आएंगे, आप पार्टी छोड़ के ना जाएं, और ऊपर से गाली गलोच
ऊपर से बदतमीज़ी अपने, वो नीचे जो वर्कर होते हैं, आप ये नहीं सोचते कि वर्कर के लिए आपका जो लीडर है वो आइडियल है आपका, आप उसको अपना आइडियल समझते हैं। आपने जो बात करनी है वो नीचे अवाम तक आवाज़ जानी है। हमारे कायद ने, कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और नौजवानों के जो कायद हैं हमदा शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा इमरान खान साहब कह के बुलाया है। आप ये बता दीजिएगा, अभी आपने बात की इदारों पर जो तनकीद की जा रही है, तो एक सियासी जमात जो है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात, अगर उसकी जानिब से इदारों पर तनकीद होगी तो इदारों की कारकर्दगी कितनी मुतासिर होती है? देखो जी, आप देखें ये अदारों की तो होती है, लेकिन जो अवाम में जो बात फैलती है, अवाम में जो नफरत फैलती है, एक लीडर, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मुखालिफ फरीक को ये समझे ये भी पाकिस्तानी है। मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा हैं लई गुजर, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जब एक सियासी लीडर की जानिब से बदतमीज़ी की जाती है या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि शरीफाना नहीं होते, तो कारकुन जो है उन पर पूरे का पूरा उसके ऊपर असर पड़ता है। वो अपनाते हैं वो तमाम तर बातें, क्योंकि वो अपने लीडर को आइडियल मान रहे होते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर सियासी कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, चौधरी नदीम सरवर। चौधरी नदीम साहब, आप ये बता दीजिएगा, एक जो सियासी लीडर है, सियासी लीडर की अहमियत क्या है कि तमाम तर लोग सारे काम छोड़कर, बहुत से लोग पैदल जाते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करके उसका जलसा सुनने जाते हैं। अब सियासी लीडर के ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शरीफाना गुफ्तगू करे या गैर शरीफाना गुफ्तगू आयद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़, आप तशरीफ़ लाए। ऐसा है कि जो कायद होता है उससे तो इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि लोगों को उसका अच्छा मैसेज आए, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल अपोजिट बात बनी हुई है। यहाँ गाली गलौज की जाती है, ना किसी की औरत का कोई तमीज़ की जाती है, ना किसी कारकुन को देखा जाता है, और ये बड़ी ही शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बता दीजिएगा, अभी आप जैसे बता रहे हैं ये तमाम जो नफ़रत फैल रही है, तो आप पुराने सियासी कारकुन हैं, आप आज से 15-20 साल पहले जो सियासी इख्तलाफ होता था दो भाइयों का, उसमें और आज के सियासी इख्तलाफ में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या उस वक्त मार कुटाई हो जाती थी? क्या अब होती है? नहीं, उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं थे। सियासत वाले दिनों में मामलात होते थे लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाते थे। अब तो ऐसी वो एक मैसेज चला गया हुआ है पीटीआई की तरफ से कि अब तो वो जब वो नेगेटिव बातें होती हैं तो उसका रिज़ल्ट आता ही नहीं, वो बल्कि नेगेटिव ही होता जाता है, लॉन्ग होता जाता है, रुकता नहीं है काम। यानी कि लोगों में बर्दाश्त की कमी हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो बिलवास्ता लोगों में आपस में वो नफ़रत फैलाने के मुर्तकिब हो रहे हैं? नहीं, मैंने ये आपको पहले ही अर्ज़ किया कि ये मैसेज ऐसा चला गया, जब एक लीडर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर लोगों को मैसेज गलत देगा तो वो फीडिंग तो आएगी ना, वो फीडिंग आ चुकी है। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ ये सियासी कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मियाँ मोहम्मद नदीम। मियाँ मोहम्मद नदीम साहब, मियाँ मोहम्मद नदीम साहब, आप ये बताइएगा, सियासी इख्तलाफात जो हैं ये देखने में आया है गुज़िश्ता तकरीबन 2-3-4 साल में कि बहुत से लोग मुख्तलिफ़ जमातों की वाबस्तगी की बुनियाद पर, मुस्लिम लीग नून से एक का ताल्लुक है एक दोस्त का, बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इख्तलाफ होता तो लड़ाई हो जाती है, मार कुटाई हो जाती है। क्या माजी में ऐसा होता था, और अगर अभी हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? नहीं सर, माजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। 2001 में मैं यहाँ से नाज़म मुंतखब हुआ, कंटिन्यू 20-22 साल से हूँ। जो माजी में जमातें थी इस कदर गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती थी। इस शख्स ने, इसने हमारे मुआशरे में नई नस्ल में बिगाड़ पैदा कर दिया है। इसने नई नस्ल की बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ये स्टेज पे इस कदर गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि बंदे को वैसे ही से नफरत होनी शुरू हो जाती है। ये बोलता किस तरह है? नहीं, लोग तो एंजॉय करते हैं, कोई ऐसी बात होती है, लोग तो नारे लगाते हैं, बड़ा पसंद करते हैं जो वहाँ पे होते हैं। वो मोस्टली वही इसे पसंद करते हैं जो इस कैटेगरी के हैं, वो इससे पसंद नहीं करते। इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है हमारे मुआशरे में? जी, लोग बदतमीज़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये बदतमीज़ी तरीके से बोलता है, लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, इसे किसी बड़े की इज़्ज़त का एहसास ही नहीं है, किसी लेडीज़ की इज़्ज़त का एहसास ही नहीं है। वही हमारे माशरे में हो रहा है। यानी कि एक लीडर को देख के लोग तमीज़ या बदतमीज़ी सीखते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है लीडर एक मुआशरे के लिए, एक कम्युनिटी के लिए? आप सर देखें जी, हमारा जो किरदार होता है ना, वो लोगों के लिए एक मिसाली होना चाहिए। हमारे बोलने का तरीका, हमें छोटों से अदब से बात करनी चाहिए, बड़ों का एहसास करना चाहिए। ये एक अवामी नुमाइंदे को कम से कम ज़ेब नहीं देता। अवामी नुमाइंदे को ज़ेब नहीं देता कि वो गालन गलौज पर उतर आए, वो कोई ऐसी बात करे जिससे नफ़रत फैले। और हमारे साथ सियासी कारकुन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा
कि जैसे एक साबिक वज़ीर आज़म एक मस्जिद में आए, उन पर जूता मारा गया। एक मौजूदा वफाकी वज़ीर एक किसी फ़ास्ट फूड चेन में गए, वहाँ पर नारेबाजी की गई। अभी ये चंद दिन पहले की बात है। एक लाहौर से ही सूबाई असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार एक इलाके में जाते हैं तो मुखालिफ उम्मीदवार ऐसे ही ये लोटा वगैरह वाले अल्फाज इस्तेमाल करके नारे लगाते हैं। ये कौन सी पार्टी की जानिब से ज़्यादा है, वजह क्या है इसकी? देखें जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये देखें हमारे लीडर की ज़र्फ़ देखें, उनका देखें, बर्दाश्त का मादा देखें। जिसने जूता मारा ये जामिया नेमिया में ये वक़ूआ हुआ था, देखें उन्होंने माफ़ कर दिया उसको। उनका ज़र्फ़ देखें, एहसन इकबाल का ज़र्फ़ देखें, उन्होंने भी माफ़ कर दिया। बिल्कुल नहीं। तो ये देखें, अगर इसको हम कुछ कहते हैं, ये अपने कारकुनों को कहता है पकड़ लो, मार दो, जला दो। ये सियासत ऐसी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। सियासतदान जो होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो आवाम के खादम होते हैं। वो मुख्तलिफ़ खिदमात, बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने का वादा करके वोट हासिल करते हैं, मुंतखब होकर ऐवानों में जाते हैं। तो अगर उन पर तनकीद की जाए तो उनको बर्दाश्त करनी चाहिए। कहना था एक कारकुन मौजूदा, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, सियासी जमातें जो हैं, पहले तो ये देखा गया कि एक मखसूस सियासी जमात, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से भी ये देखा गया है कि पहले सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात बहुत ज़्यादा सरगर्म थी। अब जो आपकी सियासी जमात है वो भी ऐसी जीबोगरीब पोस्टें शेयर कर रही है ख़वातीन के ख़िलाफ़। क्या अच्छा समझते हैं आप इसे? नहीं, ये तो बहुत गलत हरकत है। जिस तरह के जो खतूनों का जो मामला, जो घरेलू खतून, इनका कसूर तो कोई। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले ये कारकुन हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वो किसी तौर पर भी सपोर्ट नहीं करते, किसी तौर पर वो हिमायत नहीं करते, किसी तौर पर वो अच्छा नहीं समझते कि अगर गैर अखलाकी या इंतहाई बदतमीज़ी पर मबनी कोई पोस्ट की जाती है, चाहे कि वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही हो। नाज़रीन, ये तमाम तर जो सियासी नुमाइंदे होते हैं, ये सियासी नुमाइंदे आवाम से मैंडेट लेकर मुंतखब होकर कानून साज असम्बलियों में जाते हैं। इनका काम होता है कानून साजी करना। इनका काम होता है ऐसी कानून साजी करना जिससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो और वो अपनी आमदन से अपनी तमाम तर जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। और जब जो हमारे ये मुक़द्दस ऐवान है, मुक़द्दस ऐवान, जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर कवानीन बनते हैं, जहाँ पर एक्ट बनते हैं, जहाँ पर जो है वो तमाम तर कवानीन बनते हैं जिन पर हमारी जो आला अदलिया है वो अमल दरामद भी करवाती है और उनकी तशरीह भी करती है। लेकिन अगर ये जो मुक़द्दस ऐवान है हमारे, वहाँ पर ही कानून की पासदारी नहीं की जाएगी, वहाँ पर बदतमीज़ी की जाएगी, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वसूल करने वाले ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, अगर इस तरह से बदतमीज़ी करेंगे, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, मुखालिफ जो रहनुमा और मेंबरान असम्बली हैं, सैनेटर्स जो हैं, उनके ख़िलाफ़, तो इनके कारकुनों तक मैसेज क्या जाएगा? इसमें शायद सबसे कड़ी और भारी जिम्मेदारी आयद होती है सियासी रहनुमाओं पर कि वो अपने तर्ज़ अमल से, अपने रवैये से, अपने सलूक से इस तरह का वो अपना तशख़्ख़ुस उभारें कि वो तमाम तर कारकुन जो उन पर जान छिड़कते हैं, वो उन पर उनके सलूक से मुतासिर होकर अपनी जो आम उनकी ज़िंदगी है उसमें भी बेहतर इंसान बन सकें, जैसे कि उनका लीडर बेहतर इंसान है। सियासी कारकुन की तरबियत कितनी अहम होती है, क्योंकि नाज़रीन, एक सियासी तहरीक को या एक पूरे सियासी मंजरनामे को चलाने में सबसे बुनियादी किरदार एक सियासी कारकुन करता है, अदा करता है। अब अगर सियासी कारकुन की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की गई उसकी लीडरशिप की जानिब से, तो उसके असरात पूरे सियासी माहौल में नज़र आएंगे। हमारे साथ कुछ कारकुन मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताइएगा, सियासी लीडरशिप की जानिब से जो गैर शरीफाना, नाशाइस्ता, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कारकुन पर उसके क्या असरात पड़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मामला भाई इस तरह है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है, ये सियासत नहीं है, ये एक दूसरे को गंदा करते हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई किसी को गालियां देता है तो कोई किसी की वीडियो बनाता है, किसी के पास किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। ये बस ऐसे ही समझ लें कि ये सब के सब डाकू चोर रले हुए हैं। इस मुल्क का तो नाश इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे
इन्होंने क्या तरबियत किसी की करनी है, इनकी अपनी सब की तरबियत होने वाली है। हम तो परेशान हैं। इस मुल्क का अल्लाह पाक को हामी और नासर हो को अच्छा इस मुल्क के लिए अच्छा कर दे, लेकिन इनसे कोई किसी से कोई तवक्को नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं तमाम लीडरशिप, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, तमाम लीडरशिप। भाईजान किसी में भी इखलाक नहीं है। इखलाकियात तो ख़त्म कर दी इन्होंने। अखलाक होगा तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, इनमें है ही नहीं। इन्होंने रिस्पेक्ट क्या करनी है? ये खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी की क्या करनी है इन्होंने। अल्लाह बहुत ताला इन शुक्रिया। सियासतदानों से इस मुल्क को महफूज रखे। आमीन। सियासतदानों से मुल्क को महफूज रखे, ये कहना था हमारे साथ है कि ये शहरी मौजूद थे। लेकिन अगर सियासतदान नहीं होंगे तो मुल्क की सियासत कौन चलाएगा, मुल्क का निज़ाम कौन चलाएगा? क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बात करते हैं। आप ये बताइएगा, बहुत से जो आपके मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन हैं, उनके कारकुनों की जानिब से ये कहा गया है कि जो तहरीक इंसाफ के जलसे होते हैं वहाँ पर बड़ी बदतमीज़ी की जाती है, बड़े नाशाइस्ता गैर शरीफाना अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं सियासी मुखालफीन के लिए। इस पर क्या कहते हैं आप, किस तरह इसको डिफेंड करें? बात यह है कि सियासत में सबसे पहले गैर इखलाकी गुफ्तगू किन्होंने शुरू की थी। आज इनको गैर गुफ्तगू का पता आ गया कि जी ये गैर गुफ्तगू करते हैं। पहले सियासतदानों को अपने गिरे बानों में झांकना चाहिए कि ये गंदी सियासत किसने की। तो जब ऐसे गुफ्तगू होगी तो ज़ाहिर है फिर दूसरे लोग भी तो करेंगे ना। तो पहले ये है कि हम खुद खामोश हो जाएं ताकि दूसरे भी ऐसी बात ना करें। बेसिकली हमारे सियासतदानों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप टीवी के आगे बैठकर अपने बच्चों के साथ किसी सियासतदान, चाहे वो ये नहीं कि पीटीआई है, हम पीटीआई से हैं या नून लीग से हैं, किसी भी सियासत या किसी भी पार्टी के लीडरान हो या कारकुन हो, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं कि ये फ़लाँ पार्टी के बंदा क्या कह रहा है। लीडरान को भी चाहिए कि कम से कम अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि उसका असर पड़ता है उनके कारकुन पे। जब अगर लीडरान अच्छी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो ज़ाहिर फिर नीचे कारकुन है वो भी वैसे ही गुफ्तगू करेंगे। तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, खां वो किसी भी जमात के हो। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे हमारे लीडरान हैं चाहे दूसरी जमात के लीडरान, कि हमें अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि हम आने वाली नस्लों को एक अच्छा मैसेज दे सकें। बहुत शुक्रिया। हमें हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनको चाहिए तो वो इस तरह की गुफ्तगू करें जो कि शाइस्ता हो, जो कि शरीफाना हो, जो कि महज़ब हो, क्योंकि उनकी तमाम तर हरकत व सकनात और उनकी जो बातें हैं उनको फॉलो करते हैं उनके जो तमाम लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। इसलिए बड़ी कड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारी सियासी लीडरशिप पे, क्योंकि उनकी वजह से ही मुआशरे में अदम बर्दाश्त फैलेगा और उनकी वजह से ही मुआशरे में रवादारी फैलेगी, उनकी वजह से तमीज़ और तहज़ीब फैलेगी और वही मुआशरे में बदतमीज़ी फैलाने की वजह बनेंगे। नाज़रीन, ये इंसान जो है गाली देता ही क्यों है? ये गुफ्तगू में या किसी खिताब में सियासी मजमे से ये नाशाइस्ता गैर शरीफाना गुफ्तगू मुँह से निकलती ही क्यों है? आखिर इसके असरात क्या होते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर लसानियात डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, ये जो नाशाइस्ता किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की जानिब से, सियासतदान बड़े फ़ख्र से ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, असरात इसके क्या होते हैं? देखिए, ये डिफरेंट सिचुएशंस इसमें डिस्कस की जा सकती हैं। सबसे जो बड़ी इस सिलसिले में दलील है वो तो ये है कि जब किसी इंसान के पास दलील की कमी होती है या बहस के लिए मवाद कम होता है तो फिर वो गालम गलोच की तरफ जाता है। लेकिन ये जो गाली देने का फिनोमेना ये बड़ा डाइवर्स और हिस्टोरिकल है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। कुछ कल्चर्स में गाली की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ में रिलेटिवली कम है और कुछ में बिल्कुल इसको फॉरबिडन समझा जाता है। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो यहाँ हम दरमियान में कहीं फॉल करते हैं, जहाँ एक्सेप्टेंस भी है कुछ इलाकों में गाली की। जैसे पंजाब को ही आप ले लें तो पंजाब में जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ एक दूसरे को मुखातब करते हुए जो फ्रैंकनेस का एक इंडिकेशन भी है कि आप छोटी मोटी गाली देते हैं। इस वजह से उस तरह की नफ़रत गाली के ख़िलाफ़ नहीं पाई जाती जिस तरह के कुछ और माशरों में पाई जाती है। इस लिहाज से बहरहाल ओवरऑल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो गाली देना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये एक महज़्ज़ब माशरे में ये दलील की कमी
की तरफ इशारा करती है। अब ये बता दीजिएगा, आपने बड़ा तफसील से बताया और बताया कि पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, सियासतदान जो हैं वो पूरी दुनिया में इस तरह की नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो तमाम तर लोग, वो लाखों का या कुछ 100 का, सैकड़ों का या वो कुछ हज़ारों का वो मजमा जो सामने बैठा है, जब वो अपने सियासतदान के मुंह से ये ऐसे गैर शरीफाना अल्फाज इस्तेमाल सुनता है ये तमाम तर, तो उससे असरात क्या होते हैं उन तमाम तर लोग जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, या वो मुख्तलिफ जो मीडियम्स हैं, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया के ज़रिए जब वो तमाम तर बातें उस तक पहुँचती, असरात क्या होते हैं ज़हनी तौर पर इसके? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक अमल है। सियासत एक बहुत शानदार, आप एक प्रोफेशन कह लें या फील्ड ऑफ लाइफ है, और इसमें शानदार जहनों को आना चाहिए, शानदार आइडियाज़ की तरवीज होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो इस तरह का गालम गलोच का कल्चर है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसको भी देखने के लिए अगर आप देखें, थोड़ा तारीख़ में जाएं, तो हमें देखना पड़ेगा गालम गलोच दो तरह की ब्रॉडली स्पीकिंग होती है। एक तो गाली एज ए पॉलिटिकल रेटरिक यूज़ किया जाता है, दूसरा हेट स्पीच जिसको हम प्रॉपर कहते हैं। हेट स्पीच वो होती है जिसमें आप किसी को मज़हब, उसके माजी या किरदार की बुनियाद पे आप उसको निशाना बनाते हैं, और फिर आपका मकसद होता है कि उस पे ख़ास तरह की तनकीद जनरेट की जाए और लोग उसे डिसलाइक करें, उसको किसी नुकसान पहुंचाने का आपकी नीयत होती है। इसके बरअक्स अगर आप गाली देखें एज ए पॉलिटिकल रेटरिक, तो ये बड़े अरसे से, जब से मेरा ख्याल इंसानी पॉलिटिक्स की और ख़ास तौर पे मॉडर्न पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है, तब से तरवीज है। इवन के जिन माशरों को हम बहुत महज़ब समझते हैं और जिनकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री हमसे बहुत लंबी है, अमेरिका की डेमोक्रेसी आप देखें तो दुनिया की जदीद तरीन डेमोक्रेसीज़ में से और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज़ है। वहाँ भी जब पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं तो बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की जाती है। बहुत पॉपुलर नेम जो प्रेसिडेंट भी रहे या प्रेसिडेंट के कैंडिडेट रहे, जब एक दूसरे से डिबेट करते हैं तो इवन आमने सामने डिबेट में भी वो बड़े हार्श वर्ड्स यूज़ कर जाते हैं। हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि सियासत बहुत से मयारात के साथ साथ एक मुकाबला भी है जिसको हम कंपटीशन कहते हैं। तो जब कंपटीशन में होते हैं दो लोग या दो पार्टियां, तो उनमें एग्रेशन आता है, तो वो अपने एग्रेशन को वेंट आउट देने के लिए गाली का इस्तेमाल करते हैं या नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग सेड दैट, कोई भी माशरा, कोई भी इंसान गाली देने को डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह स्पोर्ट्स में एग्रेशन में ये चीज़ें हो जाती हैं, सियासत में भी हो जाती हैं। देखना ये पड़ेगा कि कोई शख्स या कोई पार्टी कितने तसलसल से ये काम करती है, क्या वो उसको एज ए एजेंडा लेके चल रही है या किसी ख़ास एक मोमेंट में, एक हीट ऑफ डिबेट में किसी ने कोई बात कह दी है तो उसको तो किसी हद तक माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्सियत या कोई पार्टी इसको अपना एजेंडे के तौर पे लेके चले और वो इसको सही समझे, तो फिर उसको किसी तौर भी कबूल नहीं किया जा सकता। वो ना सिर्फ उसके फॉलोअर्स की ज़हनी सेहत के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है, बल्कि ओवरऑल माशरे पे भी उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर लिसानियात डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम। उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया के जो माशरे हैं, इवन हमारे कल्चर में भी, पूरी दुनिया के दीगर जो कल्चर हैं वहाँ पे भी गाली का तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। और ख़ास तौर पर जब एक सियासतदान हो और लाखों करोड़ों लोग आपके मानने वाले हों, आपके सुनने वाले हों, जब वो आपके मुँह से नाशाइस्ता या गैर शरीफाना जो है वो गुफ्तगू सुनेंगे तो उसका असर लाजमी तौर पर उन पर पड़ेगा। इसके साथ साथ डॉक्टर इस्लाम जो हमारे साथ मौजूद थे, लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनका यह भी कहना था कि इंसान गाली तब देता है जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो क्या ये मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं कि अपने जलसों में जब गैर शरीफाना ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये उनके अंदर के किसी वो फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है, वो किसी चीज़ को छुपा रही होती हैं, वो नाकामी होती है, या क्या होता है, या वो जो आम लोग हैं जो कि लाखों करोड़ों का मजमा उनको सुन रहा है, वो उनकी तवज्जो असल मसाइल से हटा के कुछ इस तरह की वो गैर शरीफाना ज़ुबान इस्तेमाल करके वहाँ पर वो अपने अवाम को लगा देते हैं, एंटरटेन करते हैं, बजाय इसके कि असल जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करके उनकी हल की तरफ तवज्जो जो है मबजूल करवाई जाए। नाज़रीन, जलसे जुलूसों में जो कि
जान समझे जाते हैं सियासत की और इंतहाई ज़रूरी भी हैं, जो सियासी लीडरान की जानिब से गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है या जिसको बहुत से लोग शरीफाना जो है वो ज़ुबान नहीं समझते, इसके असरात क्या होते हैं आम लोगों पर, सियासी कारकुनान पर। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर मुहक्किक हैं शबीर सरवर साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी तहकीक की है। शबीर सरवर साहब, आप ये बता दीजिएगा, सियासी कायदीन की जानिब से जो हेट स्पीच यूज़ की जाती है, जो बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जिसको जो शुरफा हैं वो कहते हैं कि ये शुरफा का शेवा नहीं है ऐसे किसी के बारे में बात करना, और वो भी एक मजमे में, उसके असरात क्या होते हैं आम लोगों पर, सियासी कारकुनों पर उसके क्या असरात होते हैं? ये जो नाशाइस्ता ज़ुबान है या जो हेट स्पीच आपने बताई, इसके हमारे मुआशरे पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों पर। जो पार्टी के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मेरी तहकीक ये साबित करती है कि वो नौजवान सपोर्टर और वर्कर उन अल्फाज को जो उनके सियासी लीडरान किसी तकरीर में कहते हैं उसको दोहराते हैं, और कम से कम एक दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 30-35 दफ़ा जो है वो उसको दोहराते हैं, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई होता है। इससे हमारा माशरा जो है वो उसका जो सोशल फैब्रिक है वो डैमेज हो रहा है। बच्चों तक ये बात आगे तक जा रही है, छोटे छोटे बच्चे ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल 2-2, 3-3 साल के बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाहकुन असरात हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब टेलीविज़न जो है वो इसके असर को मज़ीद 40 गुना जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि टेलीविज़न पे आप बार बार उसको सुन सकते हैं और बार बार उसके असरात जो हैं वो होते हैं। यहाँ तक के जो लोग जो हैं वो नाम ले ले के और इवन अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। अब कोई इससे महफूज नहीं है, मतलब आप जितने भी ज़्यादा क्यों ना मतलब सिविलाइज्ड हों और बड़ा सिविल कमेंट भी अगर आप कर दें, तो तब भी आप उनकी जद में जो है वो जो ट्रोलर्स हैं उनकी जद में आप जो है वो आ जाते हैं। इसका जो हल है वो बड़ा सादा सा है, क्योंकि ये इलेक्शन जब भी आता है तो उसके करीब ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा मुहिम जो हैं या जो हेट स्पीच है वो ज़्यादा आ जाती है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पे कोई ज़ाब्ता इखलाक जो है वो वज़ा करे, ऑलरेडी ज़ाब्ता इखलाक है, उसमें कोई नई शिकें जो है ज़ुबान के इस्तेमाल के लिहाज से भी शामिल की जाए। दूसरा, पैमरा क्योंकि नशर करता है टेलीविज़न को, और तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि 40 गुना इसके असर को मल्टीप्लाई जो कर रहा है वो टेलीविज़न कर रहा है, लिहाजा टेलीविज़न के ऊपर जो भी नशर होता है वो पैमरा की जो है वो जुरिस्डिक्शन है। तो पैमरा भी इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन करे, और जिस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर एक तो है पार्टी लीडरान को वार्निंग दी जाए। मेरा ख्याल है कि खाली वार्निंग से भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद जुर्माने आयद किए जाएँ, और उसके बाद इससे भी आगे कोई इक़दाम किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इसमें पैमरा को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जो ये तमाम तर हेट स्पीच है या इस तरह का जो तासुर फैल रहा है वो सोशल मीडिया से फैल रहा है। तो क्या आप समझते हैं इसमें PTA जैसा जो एक बड़ा इदारा है उसको भी अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अब टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया। छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो न्यूज़ के, व्यूज़ के, वो टेलीविज़न की स्क्रीन वाले जो हैं वो मोबाइल में आ गए हैं, जो कि 5th लार्जेस्ट मीडिया है, पाम मीडिया। तो अब ये आ गया है जुरिस्डिक्शन में PTA की, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की। तो बिल्कुल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी जो है वो इक़दामात लेने चाहिए, और हेट स्पीच के लिहाज से अपना कोई ज़ाब्ता इखलाक जो है वज़ा करना चाहिए। जिस तरह से जो दूसरा जो गैर महज़ब कंटेंट होता है उसके हवाले से किया गया है, तो गैर महज़ब ज़ुबान के हवाले से भी। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तानी सोसाइटी है और हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान जो है वो महफूज रहें। तो जब ये तो आम मुसलमान के लिए कहा गया है, लेकिन जो लीडर है एक इस्लामिक कंट्री में उसके लिए तो मेयार बहुत ज़्यादा बुलंद है, यानी लीडर की ज़ुबान से तो बहुत ज़्यादा लोगों को महफूज होना चाहिए, और लीडर की ज़ुबान से तो बिल्कुल शर नहीं फैलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लीडरान की ज़ुबान से ख़ास तौर पे अभी ये जो दौर चल रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा शर फैल रहा है और बहुत ज़्यादा बुराई फैल रही है। तो इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं वो भी अपना हिस्सा डालें, इसमें पैमरा भी अपना हिस्सा डाले, इसमें PTA भी अपना हिस्सा डाले, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो ये तमाम अपने अपने ज़ाब्ता इखलाक को गैर महज़ब ज़ुबान के हवाले से जो है दोबारा से इसका सर नौ जायज़ा ले। तो मैं समझता हूँ कि इसका तदारुक जो है वो किया जा सकता है।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नामवर रिसर्चर हैं शबीर सरवर। नाज़रीन, शबीर सरवर साहब ने जो अपनी तमाम तर तहकीक है उसको जो है उसकी बुनियाद उन्होंने बनाई है जो पूरे मुल्क के जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट को। उन्होंने बात भी की मुख्तलिफ हल्काजात के वोटर्स के साथ, और फिर वो तमाम तर लोग जो कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को बाकायदा प्रीच कर रहे थे, फैला रहे थे, वायरल कर रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने लोगों से बात की। और वो जो वोटर्स थे, वो जो लोग थे जो कि ये हेट स्पीच फैलाने में शायद असल मुल्ज़मान से भी ज़्यादा वो उनका किरदार गलत होगा, उनके बारे में शबीर सरवर साहब ये कहते हैं कि उन्होंने अपने लीडरान से ये तमाम तर बातें जो हैं वो सुनी और उनको फैलाया, और उससे बुरा भी कुछ लोग समझते हैं, इसके बावजूद वो उसको फैलाते हैं। नाज़रीन, ये बड़ा एक अहम तरीन जो है वो मामला है जिसके बारे में शबीर सरवर साहब ने यह भी कहा कि लोगों का इसके बारे में टेस्ट डेवलप हो जाता है, और ये शायद ये इस रिसर्च की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये लीडरान पर बड़ी कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है अपने कारकुनान की तरबियत की, और हमारे मुल्क में शायद सियासत सिखाई नहीं जाती। सियासी जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, वो अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा नहीं करती, क्योंकि कई लोगों के बारे में हम खबरें देखते रहते हैं, चलाते हैं, सुनते हैं कि एक अपने मनपसंद लीडर की तकरीर सुनने के लिए उसका कोई कारकुन है या उसको कोई दिल से पसंद करने वाला है, वो कई 100 किलोमीटर पैदल चल कर आया। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके नज़दीक वो लीडर की इज़्ज़त कितनी है, वो कितना वो उसको ब्लाइंडली वो जो है वो फॉलो करता है। लेकिन जब वही लीडर वहाँ पर वो मिंबर पर खड़े होकर या वहाँ पर डाइस लगाकर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा जो कि शुरफा की ज़ुबान है, या बराह रास्त इल्ज़ामात आयद करेगा, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ज़्यादातर वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो दादे दादे नाने नानियाँ हैं, वो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, शायद एक शरीफ आदमी अपने दुश्मन के बारे में भी ना इस्तेमाल करे, तो वो बुनियादी तौर पर लाशौरी तौर पर अपने उस कारकुन की, अपने उस मतवाले की, वो दिल से पसंद करने वाले, मोहब्बत करने वाले कारकुन की बेसिकली तरबियत करा, और वो उससे यही सीख के वो 200-300 किलोमीटर दूर जाएगा और वो इसी को ही प्रीच करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मुख्तलिफ जो सियासी कायदीन की जानिब से जो उनका तर्ज अमल है, चाहे वो ऐवान के अंदर हो, चाहे वो एक जलसागाह में हो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है कारकुनों पर। नाज़रीन, ये जो मुक़द्दस ऐवान है हमारे, जहाँ पर कानून साजी होती है और तमाम की तमाम आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए होती है, उन ऐवानों में अगर तमाम जो सियासी लीडर हैं, सियासी जो लीडरशिप है, अगर वो शाइस्तगी और तहज़ीब का मुज़ाहरा करे तो उनको मानने वाले, उनको लाखों करोड़ों वोट देकर उन ऐवानों में पहुँचाने वाले, ज़िंदगी की ज़रूरत की हर एक चीज़ पर टैक्स अदा करके उसको ख़रीदने वाले, अवामी टैक्स से तमाम तर मराद वसूल करने वाले ये जो नुमाइंदे हैं, उनको एहसास करना चाहिए कि उनको फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं उनके तमाम तर जो कारकुन होते हैं। तो अगर सियासी लीडर ही शाइस्तगी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, ये मुक़द्दस तरीन ऐवानों में अगर कानून का मजाक उड़ाया जाएगा, तो कारकुन, एक तो उनको जो मैंडेट मिला उसकी ये तौहीन होगी, उसके साथ साथ जो जलसागाह में कोई भी सियासी लीडर खड़ा होकर सिर्फ वाह वसूल करने के लिए अपना वो जो उसने उसका जो मजमा है, जिसका उसने टेस्ट बना दिया है कि मुखालफिन की जो वो तज़हीक करेगा उस पर वाह की जाएगी, ये भी एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको किसी तौर पर भी इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, और जो सियासी लीडर मजमे में खड़ा होकर अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करे, शायद वो उसके तमाम तर जो कारकुन उसके जो सामने खड़े हैं और मुख्तलिफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इनके ज़रिए वो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अखलाकी बिगाड़ की भी वो वजह बन रहा है। यही वो तमाम तर जो लीडर हैं, यही वो तमाम तर जो लीडरशिप है, यही लीडरशिप अगर जलसे जुलूसों में और मुक़द्दस ऐवानों में तमीज़, तहज़ीब और शाइस्तगी का मुज़ाहरा करे, तो उनको जो मानने वाले तमाम तर जो कारकुन हैं, वो शायद उनकी भी तमीज़ और तहज़ीब वो बेहतर तरीके से उसकी अखलाकी और सियासी तरबियत कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर एक लीडर बदतमीज़ी करेगा तो उसके तमाम तर कारकुन और उसके मानने वाले बदतमीज़ी करेंगे। अगर एक लीडर शाइस्तगी का मुज़ाहरा करेगा, अपने आला तरीन तालीम याफ्ता होने का वो सबूत देगा, तो उसके जो तमाम तर कारकुन और जो उसको मानने वाले हैं वो भी जो है शाइस्तगी का और बेहतर तालीम और तरबियत का मुज़ाहरा करेंगे। सबसे कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हमारी तमाम सियासी लीडरशिप पर इस मामले में कि वो अपने जो उनके कारकुन हैं उनकी वो तमाम जो तरबियत है,
अखलाकी और सियासी उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। और कारकुन जो भी हैं उनको भी ये बात ज़हननशीन करनी चाहिए कि अपनी लीडरशिप के मोहब्बत में जो है वो अपने तमाम तर जो उनके मोहब्बत वाले रिश्ते हैं उनके साथ वो इस तरह के इख्तलाफात ना पलें, सियासी इख्तलाफ रखें और तहम्मुल, बर्दाश्त और आवाज़ारी के साथ। इसमें किसी भी किस्म की शिद्दत लाने की कतई तौर पर ना वो ज़रूरत है और ना ही ये मुनासिब होगा। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।